गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज पुनः हम लोग उसी चैप्टर के अंतर्गत अर्थात मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ही हम लोग एक नया टॉपिक पकड़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है कि सूक्ष्म जीवों का रसायन, एंजाइम और सक्रिय जैव अणुओं के संश्लेषण में क्या भूमिका है। तो माइक्रोब्स इन केमिकल एंजाइम्स एंड एक्टिव बायोमॉलिक्यूल्स तो सूक्ष्म जीव जो है वो रसायन, एंजाइम्स और एक्टिव बायोमॉलिक्यूल्स में क्या भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं केमिकल्स, रसायन के बारे में। तमाम सारे ऐसे रासायनिक यौगिक हैं या केमिकल्स हैं जिनका उपयोग उद्योग में किया जाता है और उनके जो स्रोत हैं संश्लेषण के या उनके निर्माण के, वो कोई ना कोई सूक्ष्म जीव होता है, कोई ना कोई माइक्रोब्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कुछ एसिड्स हैं, जैसे गैलिक एसिड है या गैलोनिक एसिड है। गैलोनिक एसिड है, इसका बहुत उपयोग किया जाता है, इंक बनाने में किया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए एस्परजिलस नामक या एस्परजिलस नामक फंगस का उपयोग किया जाता है। एस्परजिलस ये भी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही जो है दूसरे जैसे कि लैक्टिक एसिड के निर्माण में आप सभी लोग जानते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टेसी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। लैक्टेसी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। यह एक जीवाणु है जिससे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही जो है कुछ और जैसे ब्यूटारिक एसिड है। ब्यूटारिक एसिड, इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है इंडस्ट्री में। एक फैटी एसिड है ये, और जिसका जो है जिसको प्राप्त करने के लिए जो है एक विशेष बैक्टीरिया भाग का जो है प्रयोग किया जाता है। उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटानिकम। तो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटानिकम का उपयोग किया जाता है ब्यूटारिक एसिड को प्राप्त करने के लिए। ऐसे एसिटिक एसिड आप सब जानते हो, एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर कहते हैं, सिरका कहते हैं, एक इसको हम विनेगर या सिरका भी कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए जो है एसिटोबैक्टर नामक एसिटाई नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो विभिन्न रसायनों के या रासायनिक यौगिकों और रासायनिक कार्बनिक यौगिकों, ये सब जो है ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनका इंडस्ट्री में बहुत उपयोग है। उसको तैयार करने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए इन विभिन्न सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है।
तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यही नहीं कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, कुछ दूसरे जो है यौगिक हैं या एसिड्स हैं जिनका उपयोग हम जो है रसायन उद्योग में या विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों ऑर्गेनिक एसिड्स के संश्लेषण या निर्माण में उपयोग में लाते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, एंजाइम्स के बारे में, कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका उपयोग जो है मानव हित में किया जाता है और बड़ी मात्रा में किया जाता है और वो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कि कौन कौन से माइक्रोब्स जो है कुछ विशेष एंजाइम को बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, तो उसमें जैसे कि आप लाइपेज, ऐसे एंजाइम्स हैं जैसे कि लाइपेज, जिसका उपयोग जो है लॉन्ड्री में किया जाता है। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है और कपड़ों में जो वसा के साथ गर्दे या कह सकते हैं आप गंदगी लगी होती है, डर्ट लगे होते हैं, उनको साफ करने के लिए लाइपेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो ये भी कुछ सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसी तरह से पेक्टिनेज है। पेक्टिनेज जो कि पेक्टिन को डाइजेस्ट करता है। फलों के जो शैवाल होता है पौधों में या फ्रूट्स में जो कोशिकाएं होती है, उनकी जो मिडिल लेमिला होती है, वो पेक्टिन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। तो उसमें उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो फ्रूट जूस तैयार करते हैं, तो पेक्टिनेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। फ्रूट जूस तैयार करने के लिए, पारदर्शी स्वच्छ फ्रूट जूस कमर्शियल लेवल पर तैयार करने के लिए इस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, पेक्टिनेज। तो इसको भी प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे जो है ऐसे यौगिक हैं, जो एंजाइम हैं, जिनका उपयोग हम बड़ी मात्रा में जो है करते हैं। उस पे क्या कह सकते हैं आप, औद्योगिक रूप में उसका उपयोग करते हैं। और उसमें अगर हम नाम लें एक एंजाइम का जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। आपने सुना होगा इसका नाम, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है। काम क्या है इसका कि ये जब हमें चोट लग जाती है, कहीं क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, या कभी कभी जो है हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक्चुअली, जैसे जो मायोकार्डियम जो मेम्ब्रेन है हार्ट की, जो झिल्ली है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, उसकी जो है जो धमनियाँ हैं या शिराएँ हैं उसके अंतर्गत, या जो भी वेंस हैं, आर्टरीज हैं, उनमें क्लॉटिंग आ जाती है, ब्लड क्लॉट कर जाता है और वो वाहिनियों के ब्लड क्लॉट हो जाने से रक्त वाहिकाएँ जाम हो जाती हैं और रक्त पेशियों को जो है रुधिर नहीं प्राप्त होता और रक्त के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो उस स्थिति में मायोकार्डियम में जमे हुए रक्त के थक्के को डिसॉल्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो ब्लड क्लॉटिंग को, जो ब्लड क्लॉट है या क्लॉटिंग है, उसको जो है डिसॉल्व करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसको डिसॉल्व करने के लिए या उसको बर्स्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका जो बनाने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से प्राप्त किया जाता है, उसको तैयार करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम है। एक विशेष बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम का उपयोग किया जाता है, उससे प्राप्त होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम के सहायता से
स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग ब्लड क्लॉटिंग को डिजॉल्व करने के लिए या खत्म करने के लिए, रुधिर के थक्के को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मेडिकल साइंस के लिए, मेडिसिन में। और हमारे डॉक्टर बहुत है ऐसे भी जो हमें चोट लग जाती है, कहीं धूस हो जाता है, अंदर लगता है कि ब्लड जम गया है, तो हमारे डॉक्टर जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज का टेबलेट्स हमें देते हैं। तो इसका उपयोग मेडिसिन में किया जाता है। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं एंजाइम्स के या ऐसे प्रोडक्ट के जिनका उपयोग बहुतायत किया जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, है साइक्लोस्पोरिन ए। एक यौगिक है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक विशेष यौगिक है जिसका उपयोग जो है हम लोग हमारे डॉक्टर जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय करते हैं। ये जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अच्छा अर्थात अंग प्रत्यारोपण या आरोपण, अंग प्रत्यारोपण। जब एक व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति का अंग किसी दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है, बहुत सारे ऐसे चांस होते हैं जब हमारे अपने मूल अंग काम नहीं करते तो कोई अंग डोनेट करने वाला होता है, या हमको कहीं ऐसे जगह से अंग प्राप्त हो जाते हैं तो उस अंग को जो है हमारे डॉक्टर्स जो है उसको दूसरे व्यक्ति में लगा देते हैं। इसी को कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जैसे हार्ट का ट्रांसप्लांट, किडनी का ट्रांसप्लांट, अदर आई का ट्रांसप्लांट, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन, पैंक्रियास का ट्रांसप्लांटेशन, ये आज के समय में आम बात है। ये बहुत बड़ी मात्रा में जाता है। तो उस समय जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन अपने शरीर में लगाते हैं या लगता है, तो उस समय हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वो किसी भी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, वो उसको रिजेक्ट करता है। तुरंत वो जो है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपनी फौज, अपनी पूरी सेना, जो हमारा इम्यून सिस्टम का जो हमारे जो है इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, वो तुरंत उसको ख़त्म करने के लिए जान जाते हैं कि ये बाहरी है, इसको हटाओ यहाँ से, तो तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ऑर्गन भी नष्ट हो जाता है। तब कैसे उसको रोका जाए कि हमारा इम्यून जो है, हमारा इम्यून तंत्र जो है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको ख़त्म न करे, उसको नुकसान न पहुंचाए, उसके लिए हमारे डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए नामक जो है एक केमिकल है या प्रोडक्ट है जिसका उपयोग किया जाता है। अब ये साइक्लोस्पोरिन ए बनता कहाँ से, कौन इसको बनाता है? तो हमारे कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो इसका उपयोग जो इसका उत्पादन करते हैं, इसका संश्लेषण करते हैं। और उसका उदाहरण है उसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा वास्तव में एक फंगस है, एक कवक है। यह एक कवक है ट्राइकोडर्मा, इसका बहुत उपयोग किया जाता है, अन्य जगह भी हम बताएंगे। तो ट्राइकोडर्मा जो है होमोस्पोरस, ट्राइकोडर्मा होमोस्पोरस उसकी जो प्रजाति है या स्पीसीज है उसका उपयोग करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा होमोस्पोरस नामक कवक जो है वो संश्लेषित करता है साइक्लोस्पोरिन ए का, और साइक्लोस्पोरिन का उपयोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय करते हैं। किस लिए करते हैं, कब करते हैं? वो इम्यूनोसप्रेसिव का काम करता है। ये जो साइक्लोस्पोरिन है वास्तव में ये क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसिव ये हमारे जो है प्रतिरक्षा तंत्र को धीमा कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है, कमजोर थोड़ा कर देता है, ताकि जो ऑर्गन लगाया गया है वो नष्ट ना होने पाए। तो यह भी एक बेहतरीन उदाहरण है माइक्रोब्स का, ट्राइकोडर्मा होमोस्पोरस का, जो ये केमिकल तैयार करता है या यह यौगिक बनाता है जिसको हम साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं।
इसका उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो यही नहीं, और भी कुछ अच्छे उदाहरण हैं इसमें, आपके सिलेबस में भी है और आपको जानना चाहिए वो, और परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे एक है स्टैटिन, STATIN, स्टैटिन, ये बहुत फेमस है। कॉमनली इसको काफ़ी मात्रा में डॉक्टर यूज करते हैं, आप भी सुने होंगे, हो सकता है घरों में एक वो है, आम बात है। तो क्यों स्टैटिन क्यों फेमस है? कोलेस्ट्रॉल के लिए। क्या काम करता है ये? जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ब्लड में हमारे कोलेस्ट्रॉल है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, रुधिर में हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का एक कह सकते हैं लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल ए टाइप ऑफ लिपिड, एक तरह का फैट है, और इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कोलेस्ट्रॉल की, बहुत मेडिकल मॉलिक्यूल है। आप जान करके आपको जो है थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि कोलेस्ट्रॉल पे काम करने वाले कम से कम एक दर्जन से ज़्यादा वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये बहुत बड़ा, बहुत मतलब बहुत आवश्यक मॉलिक्यूल है या यौगिक है, जो है केमिकल मतलब एक कंपाउंड है जो लिपिड की श्रेणी में आता है। हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरॉन्स, मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस, ये सब जो है कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, उसी से तैयार होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार का होता है। इसकी डेंसिटी के आधार पर उसको हम LDL कहते हैं, LDL और HDL और VDL या VDL, ऐसे नाम से जानते हैं। जब हमारा मेडिकल चेकअप होता है, जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं पैथोलॉजी में, और कोलेस्ट्रॉल का जब जांच आता है तो उसमें लिखा रहता है वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, शॉर्ट में उसको कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपिड, और लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड के नाम से जाना जाता है। तो VLDL वेरी लो डेंसिटी, इसको हम VLDL कहते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, LDL लो डेंसिटी लिपिड एंड HDL। तो इसमें जो लो डेंसिटी लिपिड्स हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। ये सब जो है दोनों बड़े बेकार होते हैं, या कह सकते हो बड़े हानिकारक होते हैं। ये क्या करते हैं, जाकर के हमारे ब्लड कैपिलरीज में जमा हो जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो है जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, हमारी जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, ऐसे जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन्स होती हैं, उनमें जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे बीच में ऐसे, और इनके खून के जो बहने की जो रफ्तार है उसको धीमा कर देता है, उसमें रुकावट उत्पन्न कर देता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, और कभी कभी इतना हो जाता है कि ब्लॉकेज कर देता है, पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया, ब्लड जा ही नहीं सकता है। और मान लो ये जो है उदाहरण के रूप में, अगर ये ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स या आर्टरी या वेन्स यदि कॉरोनरी आर्टरी होगी, तो ऐसी आर्टरी जो रुधिर की पेशियों को जो है रक्त सप्लाई करती हो, कोरोनरी आर्टरी अगर ये ऐसी धमनियां हों जो हृदय की पेशियों को जो है रक्त सप्लाई करती हों, और वो उनको ब्लॉक हो जाए कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो क्या होगा? हार्ट अटैक होगा। जब हार्ट अटैक होगा तो मतलब बॉडी डेड, खत्म शरीर। तो कोलेस्ट्रॉल जो है अच्छा भी है बुरा भी है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के जो है संश्लेषण ज़्यादा मात्रा में अगर संश्लेषण हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, यूज नहीं हो रहा, तो ये काम करेगा, ब्लॉकेज तैयार करेगा। तो स्टैटिन ये जो है एक केमिकल है, या कह सकते हो हाँ एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, जिसका संश्लेषण, जिसको बनाने के लिए या जिसको संश्लेषित करने के लिए एक माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण माइक्रोब्स है जिसका नाम है मोनोस्कस, जिसका नाम है मोनोस्कस परप्यूरियस, मोनोस्कस
प्यूरियस। तो मोलस्कस परप्यूरियस नामक जो है यह कवक है, एक फंगस है। यह फंगस जो है इसको तैयार करता है, स्टैटिन को तैयार करता है, और स्टैटिन का उपयोग दवा के रूप में हमारे डॉक्टर्स करते हैं। क्या काम करता है, कैसे स्टैटिन इसको रोकता है? वास्तव में होता है क्या है कि जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल के बनाने के लिए या कोलेस्ट्रॉल के बनाने के लिए जिम्मेदार है, उस एंजाइम के साथ एक कंपटीशन करता है। ये जो है जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम के साथ कंपीट करता है, कंपटीशन देता है उसको, उसके साथ कंपटीशन करता है और उसको आने नहीं देता। तो अपने जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषित करने के लिए जिम्मेदार है, उसके साथ कंपटीशन करता है और खुद पहुंच जाता है उस एंजाइम की जगह पर स्टैटिन पहुंच जाता है, और फिर कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण अवरोधित हो जाता है, रुक जाता है, ज़्यादा मात्रा में शरीर का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, और जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती और हम सुरक्षित हो जाते हैं हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है यौगिक है, और उसको बनाने वाला जो है जो माइक्रोब्स है, यही आपको याद करना है कि वो कौन सा माइक्रोब्स है, वो कौन सा कवक है जो स्टैटिन नामक केमिकल या यौगिक को तैयार करता है, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाता है, और कैसे घटाता है हमने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नए चैप्टर में या इसी चैप्टर में जो भी होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।